आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आगरा शहर में ताजमहल होने से यहाँ का जो विश्वव्यापी इसका जो प्रभाव है शहर का, वो पूरी दुनिया में है। मोहब्बत की नगरी ताज महल को लेके काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, पहलगाम जो हादसा हुआ था उसके बाद से, तो कहीं फिर से ये जो ताजमहल है, ये दुनिया के नक्शे से गायब होने के कगार पे तो नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपने सही सुना। फिर से ताजमहल एक बार दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 65 और 71 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो ताजमहल को दुनिया के नक्शे से हटाने के लिए और दुश्मन के जो जहाज होते हैं, जो जंगी जहाज होते हैं, उनके निशाने से बचाने के लिए नक्शे से गायब किया गया था। गायब कैसे किया गया था, इसके काफ़ी सारे तरीके थे। इस बार जब लड़ाई हो, अगर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है, तो इस बार भी ताजमहल को लेके बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी जो चीज जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस शहर के एक वरिष्ठ समाज सेवी नवीन चंद शर्मा जी, जिन्होंने ये पूरा मंदिर 71 में अपनी आंखों से देखा था। आइए पूछते हैं कि उनके से अनुभव कैसे रहे, कैसे ताजमहल गायब हुआ, किस किस तरीके से, तरीका कौन कौन से तरीके अपनाए गए कि ताजमहल लगे कि ताजमहल शहर में है ही नहीं। हमारे साथ बैठे नवीन चंद शर्मा जी, बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 1971 में जब ताजमहल को गायब किया गया, तो क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी, क्या आपके अनुभव है? दरअसल पाकिस्तान का जो हमला था वो सबकी जानकारी में था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश पर जो है अपनी भारतीय सेना की कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया था परिस्थितियों को देखते हुए। तो आगरा को, क्योंकि यहाँ पे भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, खेरिया जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर बम गिराने का कुछ आईबी को या रॉ को, जो भी खुफिया एजेंसियाँ थी, उनको इनपुट मिला था। उसके लिए भारत सरकार यहाँ के प्रशासन से संपर्क करके तुरंत इसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानीय पुलिस, आर्मी, क्योंकि यहाँ आर्मी की छावनी है, सबने तालमेल बिठाकर ताजमहल को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए उपाय करने शुरू किए थे। उसी उपायों के परिप्रेक्ष्य में आगरा में जो एक छिपी डोला मंडी बोली जाती है, वहाँ से जो है सारे जो छिपी डोला में ऑक्शन का माल आर्मी का लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, लाइसेंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनसे संपर्क किया स्थानीय प्रशासन ने, आर्मी ने, पुरातत्व विभाग ने, और उनके जो बड़े बड़े गोदाम थे उनको खुलवाया। उनको पूरा आश्वासन दिया कि आपके ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे। किस चीज के लिए खुलवाया गया है सारे गोदाम? उनको ताजमहल को ढकने के लिए तिरपाल और नेट की जरूरत थी, जो कि उस समय और कहीं उपलब्ध हो नहीं सकता था, इतनी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी ताजमहल के आकार को देखते हुए। तो सीपी डोला के गोदाम खुलवाए गए थे, जो अधिकांश जैन समाज के व्यापारियों के हाथ में है आज भी। तो उनको वहां से तिरपाल और नेट, जो भी उसको कवर करने के लिए आवश्यक हो सकता था ताजमहल के लिए, वहां से ट्रकों में भर भर कर ताजमहल पर पहुंचाया गया था। लेबर लगाई गई थी, दिन रात काम किया गया था। ताजमहल पूरी तरह कवर्ड होता उससे पहले युद्ध शुरू हो गया, लेकिन प्रयास करके प्रशासन ने उसको तिरपाल से ढकवा दिया गया। हरे रंग के तिरपाल, जूट के तिरपाल, नेट जो आर्मी के बंकरों में लगाई जाती है, वो भी यहाँ ऑक्शन में आती है, रस्सियों से बनी होती है, उससे कवर्ड किया गया। तो नवीन जी, आपने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा था? जी, एक शहर में कौतूहल था। हम उस समय छात्र थे, हाई स्कूल या 9th 8th में हम पढ़ते थे, उस समय मिडिल क्लास में थे। तो हम लोग जो है कौतूहल बस ताजमहल तक चले जाते थे, कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। हम जमुना किनारे खड़े होकर पीछे से, तो भैरवनाथ जी का मंदिर कहलाता है, काल भैरव का, वहां से सब कुछ दिखाई देता था। तिरपाल को बांधने के लिए मजदूर घुम्मत पे चढ़े हुए हमने देखे, उनको बांधते हुए देखे। कुछ वहां पर उनको जो है हमने उनको ठोकते हुए भी देखा। नवीन
होने के लिए। नवीन जी, कहा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कहावत है कि लोगों ने रात को जब सोए थे तो ताजमहल था, जब वो सुबह उठते हैं तो ताजमहल नहीं था, ऐसा भी कुछ हुआ था? ताजमहल को विद इन 48 आवर्स 48 घंटे में ढक दिया गया था। ये थे हमारे साथ आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी पंडित नवीन चंद शर्मा जी, जिन्होंने अपने 1971 के अनुभव को साझा किया कि कैसे ताजमहल को ढका गया, कैसे इस दुनिया के नक्शे से उसे हटाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए गए। पीयूष शर्मा, इंडिया न्यूज़, आगरा।